हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज मैं आपको पीछे कुर्ते में डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है वो मैं बताऊंगी। तो ये हमारा आगे का पीस है, तो इसको हमें इसी के अकॉर्डिंग बनाना है, और जो पीछे का है उसको हम उसके डिज़ाइन के हिसाब से बनाएंगे। तो ये हमारा आगे का पीस हम एक तरफ कर देते हैं। कटिंग में पहले आपको डाल देती हूँ। तो ये फ्रेंड्स हमारे पीछे का पीस है, और यहाँ हमें बीच में जो डिज़ाइन बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स हमें इस तरह का एक बुकरम का टुकड़ा हमने पीछे के गले के लिए लेना है। जो हमें ऊपर का तैयार अपना गला रखना है तो वो हमें चेंज कर रखना है, और जो नीचे हमें डिज़ाइन करना है वो हम उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे। तो ये हमारे पास 11.5 इंच का एक टुकड़ा है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है, और खुल कर ये 8 बैठेगा। तो सबसे पहले हमें जो गले की चौड़ाई है वो लेनी है, तो वो हमें लेनी है 2.5 इंच की। और जो आगे का ये पीछे हमें गला तैयार रखना है तो वो हमें 6 इंच का रखना है, तो हम लेंगे 6.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा तीरे में जाएगा। तो यहाँ पर हम एक लाइन, यहाँ पर भी 2.5 इंच पर हम एक लाइन खींच देंगे, और यहाँ पर हम पीछे जो गला तैयार रखेंगे वो हम इस तरह से रखेंगे। और उसके बाद हमारे पास नीचे बचता है 5 इंच, तो ये हमें 4 इंच पर एक लाइन खींचनी है, और इसको 4 इंच के बीचों बीच हमें एक डॉट लगानी है, और उसी के हिसाब से हमें ये 1.25 इंच पर हमें इस तरह से लाइन खींचनी है, और ये लाइन हमें इस तरह से मिला देना है, और इसको हमें नीचे इस तरह से जो हमने ये लाइन खींची है इसके सामने इस तरह मिलानी है, और फिर इसी शेप में हमें ये हमारी कटिंग होगी। और जो ये गला है हमें आगे जितना हमने रखना है उसी हिसाब से हमें इसकी गोलाई देनी है। इस तरीके से और उसके बाद हमें इसकी कटाई कर देनी है। जो ये हमें पीछे की लाइन ड्रॉ की है, पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। और उसके बाद हम ये अंदर की साइड जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कटकर तैयार हुआ। अब हमें इसके हिसाब से हमें अपनी जो लाइनिंग का कपड़ा है या इसके अंदर जो हमें कपड़ा लगाना है इसके ऊपर वो चाहिए, और ये कुछ हमें पेच बनाने के लिए जो हमारे पास टुकड़े पड़े हुए हैं तो हम इनके पेच बना के इसके अंदर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें कपड़ा चाहिए इसके अंदर लगाने के लिए, और हमें इसको इसके चारों तरफ से इस तरह कटिंग कर देंगे। पहले एक्स्ट्रा कपड़े की जितने की हमें ज़रूरत है उतना हम इसके चारों तरफ रख देंगे फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हमें बीच में एक निशान लगाना है, क्योंकि हमें डायरेक्शन देखनी है बीचों बीच की इसकी, तो उस पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे चौक से इस तरह, जैसे हम गले में पीछे निशान लगाते हैं बीचों बीच, ताकि हमारा गला बिल्कुल सीधा बने। तो इस तरह से, और जो हमें पाइपिंग निकालनी है वो इसकी निकालनी है, और जो स्टेप बनानी है वो भी हमें इसी के बनानी है। तो पाइपिंग हमें निकालनी है सबसे पहले, तो वो किस तरह निकालनी पहले भी मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ है। तो इस तरह से करके हमें कपड़े को पहले सीधा रखना है, और इस तरह की अच्छी शेप में हमें अपनी पाइपिंग निकालनी है जो हमें इसमें लगानी है। तो फ्रेंड्स अब हम अपनी स्टिचिंग के लिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इसके ऊपर कच्ची एक सिलाई लगानी है इस तरह से, और जैसे ही हमारी ये कॉर्नर आते हैं तो इन पर हमें कट लगा देना है इस तरह से करके हमें, ताकि हमारा आसानी से मुड़ जाए। दोनों तरफ हम पहले कट लगा देते हैं, तो इस तरह से ये हमारा कपड़ा आसानी से मुड़ जाएगा यहाँ पर।
इस तरह से करते हुए हमें अपने चारों तरफ इसको फोल्ड करना है कपड़े को इसके। और फ्रेंड्स यहाँ भी हमने ये हमारा कॉर्नर है तो यहाँ पर भी हमने इस तरह से कट लगा दिया है। तो इस तरह से हम करते हुए अपने कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। कट लगाने के बाद हमारा कपड़ा आसानी से इसके ऊपर फोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से करते हुए और उसके बाद फ्रेंड्स हमें ये सारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है काट लेंगे और अंदर से अपने कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो पहले हम जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके ऊपर इसको कटिंग कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम जो हमारे कपड़ा है इसको हम तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें अपने बीच का जो कपड़ा है इसका इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो अब हम इसको अपने कपड़े के ऊपर किस तरह से ऐड करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा पीछे का पीस है और इस पर हमें जो गले की चौड़ाई रखनी है वो 5.5 इंच की रखनी है। तो 2.5 इंच पर हम दोनों तरफ पहले निशान लगा देंगे। ये 2.5 इंच का हमारा इधर है, ये देखिए, और 2.5 इंच का हम इस साइड निशान लगा देंगे। और ये थोड़ा थोड़ा सिलाई मारने के बाद हमारा पूरा 5.5 इंच का तैयार बैठ जाएगा। और उसके बाद जो हमें आगे का ये गला है जो हमें तैयार रखना है ये हमें 6 इंच का रखना है। और जो अंदर है ये हमें पैच लगा के डिज़ाइन बनाना है, बाकी ये है। तो इसको हम पहले इस तरह से सेट कर देंगे। और सबसे पहले हम एक पिन यहाँ पर लगा देंगे, सुई या पिन जो भी आपके पास हो, ऑल पिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप, ताकि हमारे जो गले की डायरेक्शन है बिल्कुल बीचों बीच रही है। हमने निशान इस पर भी लगाया हुआ है और एक निशान हमारा ये इसके ऊपर लगा हुआ है। और उसके बाद 2 सुई हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि हमारा गला आगे पीछे ना हो। ऑल पिन या सुई कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से, और उसके बाद हमें अपनी सिलाई करनी है इसी के हिसाब से। तो इस तरह करते हुए और जो ये कॉर्नर है हमारे दोनों आमने सामने होने चाहिए। और जब हमारी गोलाई आए तो हम अपनी मशीन के साथ साथ कपड़े को भी मोड़ना है उसी शेप में जिस शेप में हमारा गले की कटाई हो रही है। तो सबसे पहले हम इसके चारों तरफ इस तरह ही सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स इधर जो हमने निशान लगाया उसके ऊपर हमारा ये पीस यहाँ पर आना चाहिए। और ये हमारी इसके ऊपर गला अटैच हो चुका है। तो अब सबसे पहले जो हमारी ये पिने हम इनको निकाल देंगे सबको। इस तरीके से हम सभी पिने अपनी निकाल देंगे। और जो बीच का हमारा ये गला है ये हम सब कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स हम अपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लिया है और इस तरह से हम जगह जगह कट इस तरह से लगाने हैं हमें, जगह जगह पर कट इस तरीके से। ये सभी हमें यहाँ पर कट लगाने हैं ताकि हमारा गला आसानी से मुड़ जाए। फ्रेंड्स कट लगाने के बाद हमें अपने गले को इस तरह उल्टी साइड फोल्ड करना है। और जो ये हमारा डिज़ाइन है इसको हम किसी भी कैंची या नोकीली चीज़ से हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से कोने निकाल देंगे इस तरह से। तो और उसके बाद हमें ये सारा गला इस तरह से करते हुए अंदर की साइड उल्टी साइड हमें फोल्ड करना है। इस तरह से हम दोनों कोने अपने निकाल लेंगे। और इस तरह अंदर फोल्ड करते हुए एक कच्ची सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। जिस भी शेप में जा रहा हो हमारा गला उसी शेप में हमें करते हुए कच्ची सिलाई लगानी है इसके ऊपर। और जो ये हमारे कोने इनको हमें उंगली की सहायता से इस तरह प्लेन कर देना है।
तो इस तरह फ्रेंड्स हमारा गला इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हमें सबसे पहले इसके ऊपर पाइपिंग लगानी है यहाँ पर। तो ये हमने गोल्डन कलर की पाइपिंग दी हुई है, तो इसको हम इसके ऊपर निकालते हैं। तो इस तरीके से करते हुए हम इसके ऊपर रखेंगे और एक बारीक पाइपिंग, हम एक पैर की सिलाई चलाते हुए बारीक पाइपिंग निकालनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें अपनी पाइपिंग पूरी करनी है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसको पाइपिंग का कट कर देंगे। और ये हम इस तरह से करके इसको पलट देंगे पाइपिंग को अपनी। जितनी हमने बारीक करनी है हम उतनी बारीक इसको कर सकते हैं और खींच सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से फ्रेंड्स हम अपनी जो ये पाइपिंग है इसको हम इस तरह से पलटते जाएंगे और अपनी पाइपिंग को बनाते जाएंगे चारों तरफ से। और इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपनी पाइपिंग पूरी लगा लेनी है, पूरी लगेगा फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ इस तरह से। तो ये इस तरह हमें अपनी पाइपिंग को पूरा करना है। और अब हमें इसके अंदर जो पैच लगाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह हमें ये बुकरम है और इसको हमने इसके अंदर रख लिया है इस तरह से। और जो पेच हमें बनाने हैं वो हम इस तरीके से बनाएंगे। पहले हम इसके अंदर रख लेंगे जहाँ तक हमने जितना बड़ा पेच अपना बनाना है उसको हम इस तरह से रख के पहले एक पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमें यहाँ तक बनाना है और ऐसे ही पैच हमें इस साइड भी लगाना है। तो ये हम दो बनाएंगे एक ही उसमें। तो ये इस तरह है और इसको हम एक्स्ट्रा कपड़ा इतना कम से कम काटेंगे क्योंकि अंदर हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो इस तरह से हमें ये दो पैच बनाने हैं और ऐसे ही हम एक और कटिंग कर लेंगे, इसी को रखेंगे। और ये ऊपर से हमें बिल्कुल गोल शेप देनी है। और फ्रंट जब हम इनको बनाएंगे तो ये हमें इस तरह से रखना है। तो कपड़ा भी हमें उसी हिसाब से लगाना है। तो इसमें हमें ये इधर रखना है इस साइड, तो कपड़ा हमारा इस साइड लगेगा। और इसमें हमें ये इस साइड लगाना है तो कपड़ा हमारा इस साइड लगेगा। तो ये हमें ध्यान से बनाना है। कई बार उल्टी तरफ हमारा लग जाता है तो हमारे दोनों पैच इस तरह हो जाते हैं। तो हमें इस तरह से इनके ऊपर ये मैरून कलर का कपड़ा लगाकर और जो पाइपिंग है ये गोल्डन कलर में हमें ये निकालनी है। तो सबसे पहले हम अपने पैच तैयार करते हैं। इस तरह से रखना है ये अपना कपड़ा और मशीन से ड्रॉ कर देना है। इसके चारों तरफ हमें मशीन को चलाना है। दोनों ही पेच हमें इस शेप में बनाने हैं। अब ये हमने एक इस साइड किया है तो ये हमारा इधर लगेगा। इसका ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। ये हमारा इधर का हो जाएगा और इस पे हमें ये इधर बनाना है तो हमें इसको इस तरह से लगाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इस तरह पेच बना देने हैं और उसके बाद हमें ये मैरून कलर की हमें पाइपिंग काटनी है रेब में और इसके ऊपर हमें पाइपिंग निकालनी है। तो इस तरह हम रखेंगे और इसके ऊपर हम पाइपिंग निकालते जाएंगे। और इस तरह फ्रेंड्स हम अपने कपड़े को पलटते हुए पाइपिंग निकाल देंगे बारीक बारीक। इस तरह से हम इसके ऊपर पाइपिंग निकाल देंगे। और इस तरह फ्रेंड्स ये हमने दोनों पेच बना लिया और इनको पलटकर जो ये हमारा कपड़ा है इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ऐसे इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे।
और उसके बाद फ्रेंड्स दोनों पेच को हम इस तरह से अपने रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से फ्रेंड्स हमें दोनों पेच लगाते हुए सिलाई लगानी है इस तरह से। तो देखिए ये दोनों पेच हमारे लग चुके हैं और अब हमें बीच में जो डिज़ाइन इसमें करना है वो हम आपको बताएंगे। तो ये यहाँ तक हमें कवर करना है पूरा, तो इसके लिए भी हमें बुकरम का पीस चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें बुकरम इसके नीचे रखनी है और यहाँ तक हमें ये डिज़ाइन कवर करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से गोल शेप में ये डिज़ाइन कर देंगे यहाँ पर और इस बुकरम को अपनी इसी हिसाब से काट लेंगे। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर हमें गोल्डन कलर का कपड़ा लगाना है, तो इसको हम कटिंग करके इसके ऊपर गोल्डन कलर का कपड़ा लगा देंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसके ऊपर गोल्डन कपड़ा लगा लिया है और अब ये जो हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ ये मैरून कलर की पाइपिंग निकालनी है, तो हम इस तरह से उल्टी साइड से इसको रखेंगे इस तरह और यहाँ पर हम पाइपिंग निकाल देंगे। हमें इसके ऊपर बुकरम लगानी है, ये कपड़ा लगाना है मैरून कलर का बुकरम के ऊपर और फिर इस तरह से हल्के से कट लगा देंगे और अपने इस कपड़े को हम इस तरह से पलटकर यहाँ पर पाइपिंग निकाल देंगे इस तरीके से। जितनी बारीक आप पाइपिंग निकालना चाहें उतनी बारीक निकाल सकते हैं और यहाँ पर हम मशीन से इसको पक्का कर देंगे पाइपिंग को बारीक बनाते हुए। और फ्रेंड्स इस तरह से हम अपना जो ये पेच बनाया हमने इसको इस तरह से यहाँ पर रख देंगे और जहाँ तक हमें इसको लगाना है तो वहाँ पर हमने ये चौक के निशान इस तरह से लगा दिए हैं। और उसके बाद जो ये हमें ये दो चौकोर पीस लेने हैं और इनको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से करना है और एक एक पेच हमें इन दोनों के अंदर लगाना है यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर हम इसको लगा देंगे दोनों तरफ इस तरह करते हुए हमें बनाकर इनको इनके अंदर लगाना है। फ्रेंड्स इस तरह से करके हमें इसके नीचे पेच के नीचे इसको रखना है और यहाँ पर हमें अपनी मशीन से इसको पक्का कर देना है इस तरह से। दोनों तरफ हमें इस तरह ही लगाना है ये। तो इस तरह फ्रेंड्स हमें ये डिज़ाइन बनाना है और इस तरह से करके हमें यहाँ पर सिलाई चला देनी है और ये यहाँ तक हमें इसको अंदर लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए और यहाँ पर आप कोई भी स्टोन वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से और यहाँ पर हमें एक सिलाई और पूरे गले के ऊपर लगानी है। और ये दो सिलाइयाँ हमें इसके ऊपर लगानी होती है ताकि जो ये हमने पेच लगाए हैं अच्छी तरह से मजबूत हो जाए।
पक्की इस तरह से इनकी सिलाई हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप, जैसे ये डिज़ाइन है ये भी हमने इसी तरह से पेच बनाकर, ये हमने पेच बनाकर लगाया हुआ है। तो आप इस तरह से कोई भी डिज़ाइन इस तरह से बना सकते हैं। और अब ये है, यहाँ पर आप स्टोन वगैरह भी लगा सकते हैं, चाहे यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।